इसे आखिर तक जरूर देखिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती खिलाड़ियों का धरना जारी है। रविवार को उनके समर्थन में बड़ी संख्या में सिख और किसान भी आ चुके हैं और जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। किसान नेता राजेश टिकैत समेत हरियाणा और पंजाब के कई नेताओं ने आज खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस बीच अब किसानों ने भारत सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसमें कहा गया है कि 15 दिनों में अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा फैसला लिया जाएगा। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 16वां दिन है। इसी बीच पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जंतर मंतर पर बहुत बड़ी संख्या में सिख और किसान भी पहुंच चुके हैं और बहुत से किसान सिख भी है। जंतर मंतर पर आज भीड़ बेकाबू हो गई और उन्होंने पुलिस बैरिकेड तोड़ डाले। पहलवान यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर WFI अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बल्कि बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन ये देश से ही जुड़ी खबर सुनाऊंगा आप लोगों को। जो जंतर मंतर दिल्ली में जो धूम मचे हुई है आज, जिस तरीके से आज रूबिका लियाकत की पिटाई की गई, उस एंकर की, उस लिंडी की, उसको क्या कहूँ, क्योंकि गाली की भी तौहीन है। अगरचे मैं उसके बारे में कुछ बोलूँ तो हर लफ्ज़ की तौहीन है। बहरल के मैं आप लोगों को खुलासा बता दूंगा। रूबिका आप लोग जानते होंगे, नाम मुसलमानों का रखी, वो है लिंडी। रूबिका लियाकत जो एक एंकर है, जिस तरीके से आके उल्टे सीधे सवाल कर रही थी, एक पाजी के हाथ को घट गई। पाजी के बड़ा ख़तरनाक होते, पाजियाँ बहुत ख़तरनाक होते। अब वो चमड़ी देख के पकड़ लिए, उन्होंने छोड़ लेने पिछवाड़ा उसका। बड़े मुश्किलों से बाद में पुलिस की मदाखलत पे उसको बचा के तो लेके गए और उसने केस भी बुक करी। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ पे तकरीबन नहीं बोले तो 40,000 लोग बैठे हुए हैं। आज 17वां दिन है उसकी वजह बैठने की। जो हमारी बॉक्सर जो तमगा जीत के लेके आई, एक बीजेपी का एक मिनिस्टर उसके साथ बदतमीज़ी करा, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की, उसके कपड़े फाड़े। ये लोग तो खैर मालूम है RSS के ये चट्टे शादियाँ नहीं करते, औरत को देखते ही पागल हो जाते हैं ये लोग। औरत को देखते ही पागल हो जाते हैं ये लोगों की कुंडम लुल्ली मत पता है आप लोगों को। हालांकि वो काम की ना काज के, दुश्मन अनाज के रहते, लेकिन फिर भी वहशी कामा करते, दरिंदे कामा करते, नीच कामा करते और एक जलालत बनाए रखे, जलालत पैदा हो गई। बहरहाल तो वो रूबिका लियाकत वो जाके हटाने के लिए लोगों को जो है सो रिक्वेस्ट करी हुई, बोली उन्हें रिक्वेस्ट क्या भाई, दादागिरी झाड़ने लगी कि तुम लोग ये बैठने से क्या हासिल हो जाता। अब जिसकी इज्जत गई, जिसके कपड़े फाड़े गए, क्या वो वापस जुड़ जाते। एक औरत होते हुए ऐसी बात कर रही उन्हें, तो इसके वैसी कज़मन और फहशा के नीच कौन हो सकती है। इतनी ग्रेवी एक औरत ज़ात होते हुए औरत का वो नहीं है इसके पास। वो करते हुए एक पाजी को गुस्सा आया और पाजी ने उठकर जो है सो उसके कपड़े फाड़ने लगे। जैसा करोगे वैसा पाओगे। बहरहाल केफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को खुशखबरी ये भी दे दूँ मैं, जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे, वहाँ पे एक ही चीज़ चल रही है कि बीजेपी सरकार को हटाने की मांग की जा रही है। और दूसरी चीज़, तमाम बीजेपी के जितने भी ये पापिये हैं, जितों के ऊपर केसेस है, वो लोगों को सलाखों के पीछे डाल के वो लोगों के, अब कोई MP है, कोई मिनिस्टर है तो कैंसिल करने के लिए कहा जा रहा है। और हुकूमत जो है ताल मोल बहुत कर रही है, यानी बहुत टाल रही है। अब ये खामोश बैठने वाले नहीं। अब इनके साथ देखते ही देखते खाली पहलवानों औरतों का जो है सो वो था, आप जो है सो सारे मर्द आदमी भी जमा हो गए वहाँ पे। और सबसे पहली बात आप लोगों को ये बता दूं मैं,
सिखा तो हमारे पंजाबी पाजियाँ तो इतने जमा हो गए हुए हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। और उसके बाद जो है सो आप लोगों को और एक खुशखबरी दे दूं, अब फार्मर्स भी कूद पड़े हैं उसमें। अब फार्मर्स भी पूरे अपना अड्डा डाल के बैठे हुए हैं वो लोग, और वो लोग बैठे अगर से तो उठते नहीं। पता है अच्छी तरह आप लोगों को, एक एक साल बैठ जाते हैं वो लोग। और जब वो लोग बैठते हैं तो कोई चीज़ चलने नहीं देते, कोई गाड़ी कोई बस ना कोई पुलिस का चलता, किसी का नहीं चलता, खाली फार्मर्स का चलता। ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने ये आंखों से भी देख लिया, हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करे ये फार्मर्स, घुटने टेकने पे मजबूर करे, माफ़ी चाहने पे मजबूर करे। और जो जो ये लोग फार्मर्स के लिए जो कानून लागू करे थे वो सारे कैंसिल करे। जो मांग थी फार्मर्स की वो पूरी करनी पड़ी इनको। इतनी बुरी खाए हुए ये लोग, तो इसलिए इनकी कोई औकात नहीं है इनको आंख दिखाने की या इनको टालने की। बहरल के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इनके साथ तो ये होना तय था। क्योंकि ये लोग का बढ़ते गया था, ना पुलिस कांस्टेबल महफूज थी, ना छोटे बच्चे 6-7 साल के महफूज थे। हर एक के ऊपर गंदी नज़र रखे हुए थे ये लोग, हर एक का बलात्कार कर रहे थे ये लोग, हर बच्ची का बलात्कार कर रहे थे। कोई ज़ईफ़ को नहीं देख रहे थे, कोई छोटी मासूम बच्ची को नहीं देख रहे थे। तो इनके ऊपर एक कानून बनना चाहिए था, हम शुरू से बोलते हुए आ रहे थे। लेकिन कानून तो नहीं बना ये लोग। कानून बना है बस जगहों पे बलात्कारी का, मॉब लिंचिंग का। वेस्ट बंगाल है, ऐसी जगहों पे जहाँ पे बीजेपी सरकार नहीं है, बीजेपी की हुकूमत नहीं है, वहाँ पे सख्त कानून लागू हो चुके हैं। और जब से वहाँ पे क्राइम ख़त्म हो चुका है, अब वहाँ पे कोई क्राइम नहीं है, कोई गलत नहीं हो रहा, कुछ किसी का साथ बलात्कारी नहीं हो रही, किसी के साथ ज़्यादती नहीं हो रही, किसी के साथ अनदेखी नहीं हो रही। इसकी वजह आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, यह कानून बनने की वजह से। अब जितनी तारीफ़ की जाए ममता बनर्जी की कम है भाई, क्योंकि ऐसे कवानीन लागू करी है उन्हें। और इतना साफ़ सुथरा हो गया भाई वेस्ट बंगाल, बयान नहीं कर सकते हम। इतनी सुकून से लोग ज़िंदगी गुजार रहे। नहीं तो बच्चियां बाहर निकलने को डरते थे जिस तरीके से अब डरते हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, जो जो स्टेट में, वहाँ पे औरत बच्ची बाहर निकलने को घबराती है। ऐसा हो चुका है अब। लेकिन जिस तरीके से ये पापियों को, इन दरिंदों को सख्त सज़ा मिलेगी, सलाखों के पीछे डाल के इनकी कुंडम लुल्ली काटी जाएगी, तो ये लोग को जब समझ में आएगा कि किसी की बहन क्या होती है, किसी की माँ क्या होती है, किसी की बीवी क्या होती है, किसी की बेटी क्या होती है। ये रिश्ते इनके पास नहीं है, इसलिए रिश्तों का एहसास नहीं है, इसलिए ये गंद मचाए हुए थे ये लोग, ये गंद मचाए हुए थे। अब बहरहाल गंदगी तो इनकी जो सो अपने आप ख़त्म होगी, क्योंकि जिस तरीके से इनको रोंदा जा रहा है। अब देखिए आप, अब क्या हाल हो गई रूबिका लियाकत की। अब वहाँ पे अब जब पुलिस आके पूछताछ करी, वहाँ पे पूछी आखिर इसके कपड़े कौन फाड़े, इसका पेंदा कौन पकड़े थे रूबिका लियाकत का, तो वहाँ पे हर कोई बोलने लगा मैं। पुलिस सर को खुजा लेके वहाँ से चले गई, सर को खुजा लेके वहाँ से चले गए। और वहाँ पे कोई सीसी कैमरा नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ नहीं है, समझे ना। तो इसीलिए इनकी औकात इनको दिख गई। अब कोई जर्नलिस्ट जाने के लिए, कोई एंकर जाने के लिए वहाँ पे काँप उठ रहा, थर्रा उठ रहा। अब तो फार्मर जमा हो गए वे, फार्मर्स भर भर के आ रहे, बसा भर भर के आ रहे गाड़ियाँ। इससे क्या होगा इनका, इन्हों खुद अपनी साख गिरा चुके हैं। क्योंकि भाई अगरचे वो रेसलर को, लेडीज रेसलर को अगरचे इन्हें हराम ज़्यादा ये दबाया करा था, अगरचे पकड़ा था, कपड़े फाड़ा था, इज्जत लूटने की कोशिश करी थी। उसके बाद जब ये अकेली बैठी थी, वो टाइम पे बुलाकर माफ़ी मांग लेता, ये चीज़ को इतनी नहीं बढ़ने देता, तो ये बात दब भी जाती थी। अब सारी दुनिया में ये चीज़ वायरल हो चुकी है, सारी दुनिया में पता चल चुकी है कि देश के अंदर जो देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए तमगा लेके आते हैं, देश के लिए अवार्ड लेके आते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, देश का तिरंगा लहराया जाता है सारी दुनिया में, वैसे बच्चियां, वैसे रेसलर अभी महफूज नहीं है। अब आम लड़की, आम बच्ची की, आम औरत की तो बात दूसरी है। तो इन्हों खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं। बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये मसला इनके साथ तो होना ही था।
अभी न तो सारी दुनिया में रुसवा दूसरे चीज़ों से भी हो रहे हैं, अब इन चीज़ों में होंगे अगर से तो इनके सही पिछवाड़े भी लाल होंगे। बहरल कैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए और जितना हो सकता जो है सो लियाकत को आज क्या हुआ, आज जो है सो उसके ऊपर खुशी महसूस करो और दूसरी चीज़ अपने 4 भाइयों तक भेजो ताकि आप भी देखिए और वो लोग भी देख के मज़ा लें। या अल्लाह। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।